Good morning, dear student. Today we continue the reading of chapter first of sociology. The chapter is social structure, stratification, and social processes in the society. In our last video, we discussed about the term structure and stratifications, and today our next topic is two way of understanding social process in sociology. यहाँ हमारा टॉपिक है दो तरीके सोशल प्रोसेस को समझने के सोसाइटी में, सोशोलॉजी में। सबसे पहले तो हमें सोशल प्रोसेस पता होना चाहिए। सोशल प्रोसेस क्या होता है? सोशल प्रोसेसेस में तीन चीज़ें आती हैं। एक है कोऑपरेशन, दूसरा है कंपटीशन, तीसरा है कन्फ्लिक्ट, जो हमने कल अच्छे से पढ़ा था। देखो क्या है, सोशोलॉजी सीक टू एक्सप्लेन द processes of cooperation, competition and conflict in term of the actual social structure of a society। जो social structure का part है ये social processes। जब भी structure बनता है सोसाइटी का तो इसमें ये processes follow की जाती है। कौन कौन सी? cooperation, competition and conflict। Perspective to study social processes। यहाँ पर दो perspective दिए गए हैं सोशल प्रोसेसेस को समझने के लिए। फर्स्ट है फंक्शनल पर्सपेक्टिव गिवन बाय अमाइल दरखाइम, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव गिवन बाय कार्ल मार्क्स। दीज आर द टू पर्सपेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल प्रोसेसेस इन द सोसाइटी। फर्स्ट इज फंक्शनल and second one is conflict. Both the perspective presume that human beings have to cooperate to meet their needs and to produce and reproduce themselves and their world। दोनों ही पर्सपेक्टिव ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए सोसाइटी में कोऑपरेट करके चलता है, अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाता है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। यहाँ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रखी है। अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है। जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फसिस द ग्रुप एंड इंडिविजुअल आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन। जस्ट एज द नेम सजेस्ट कन्फ्लिक्ट का मीन्स कि सब कोऑपरेट करके नहीं चल रहे, सभी में डिफरेंस पाया जाता है। तो डिफरेंसेस पाए जाने के कारण उनकी व्यूज़ वगैरह मैच नहीं कर रहे, उनकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही, जिससे हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है ये बता रहा है ग्रुप और इंडिविजुअल हर सोसाइटी में अलग अलग वे से प्लेस्ड हैं, अनइक्वली उनको सारी चीज़ें मिली हुई हैं। Thus, the factory owner and a factory worker do cooperate in their everyday work, but a certain hidden conflict of interest or vested interest can be seen in their relationship। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है फैक्ट्री ओनर का और फैक्ट्री वर्कर का। देखने में तो लगता है कि वो कोऑपरेट करके चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनमें हिडन कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या बोल रहा है कि हमारे समाज में व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, अनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फोकस ऑन डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो किस बात पे बेस करता है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी किस बेस पे बटी हुई है? कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे। पैट्रियार्की सोसाइटी। पैट्रियार्की सोसाइटी क्या होता है? जहाँ पर मेल मेंबर डोमिनेंट होता है। सम ग्रुप आर डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड। जैसे ही हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में डिवीज़न हो रखा है तो सभी को सारे बेनिफिट, सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होंगे। और कन्फ्लिक्ट हमेशा ही डिवीज़न ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड होता है। सोसाइटी में जो हमने डिवाइड कर रखा है उसी बेस पर हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट अकर्ड होता है। सेकेंड पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिस्ट। नेम सजेस्ट एज द नेम सजेस्ट फंक्शनलिस्ट। हमारी सोसाइटी में हर कोई पर्सन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। It emphasizes on the system requirement of a society, certain functional imperatives, functional requisite and
प्री रिक्विजिट्स। क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम से वर्क करते हैं, फंक्शन से वर्क करते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं, फंक्शन ज़रूरी भी है, असेंशियल भी है। दिस रेफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ ब्रॉडेस्ट कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर सिस्टम एग्जिस्टेंस। फंक्शंस के फंक्शनली हम वर्क करते हैं, सिस्टम से हम वर्क करते हैं सोसाइटी में। जब भी हम फंक्शनली वर्क करते हैं, सिस्टम से वर्क करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ अ न्यू मेंबर। हम सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, अगर हमारे सिस्टम में कोई न्यू मेंबर आता है तो सबसे पहले उसको सोशलाइज करना, उसको फैमिलियर कराना सभी से। सेकंड, शेयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर सिस्टम से काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन भी शेयर्ड वे से होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सही वे से होनी चाहिए। थर्ड है मेथड ऑफ असाइनिंग रोल टू इंडिविजुअल। अगर सही वे से हम काम कर रहे हैं तो ईच इंडिविजुअल को हमने बताना होगा कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है। तभी ही हमारी सोसाइटी सिस्टमैटिक वे से वर्क करेगी, फंक्शनलिस्टिक वे से वर्क करेगी। Functional perspective assume that different parts or organs of society have a function or a role to play for the maintenance and functioning of the society. Functionalist perspective ये बताता है कि हर सोसाइटी के अलग अलग पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सोसाइटी को मेंटेन करने में, स्मूथली रन करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल प्रोसेसेस को समझने के लिए 2 मेथड हैं, एक है कन्फ्लिक्ट, दूसरा है फंक्शनलिस्ट। कन्फ्लिक्ट जब सोसाइटी में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, और फंक्शनली सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी का सिस्टम या फंक्शन किस वे से है और किस किस सिस्टम वे से सोसाइटी को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू functional perspective, cooperation, competition and conflict can be seen as a universal feature. जब भी हम फंक्शनली पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, तो ये नहीं तो ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी में कोऑपरेशन पाया जाएगा, कंपटीशन पाया जाएगा या कन्फ्लिक्ट। कभी कंपटीशन, कभी कन्फ्लिक्ट, कभी कोऑपरेशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है। इनको कभी भी हम फंक्शन सोसाइटी के फंक्शन से अलग नहीं कर सकते। कोऑपरेशन है वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, सेम गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उन ग्रुप में कोऑपरेशन पाया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। कोऑपरेशन इज़ एन एसोसिएट प्रोसेस। कोऑपरेशन मिलजुल कर काम करने वाली प्रोसेस है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या है? डिसएसोसिएट प्रोसेस है, जिसमें लोग मिलजुल कर काम नहीं करती। कोऑपरेशन में भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस, वाइल कन्फ्लिक्ट इज़ मोस्टली कॉन्शियस प्रोसेस। देखो कोऑपरेशंस मतलब कोऑपरेशन कई बार हमारी मर्जी से और हमारी मर्जी के बिना होता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट हमेशा ही हमारी मर्जी से होता है। यहाँ कोऑपरेशन बता रखा है, कोऑपरेशन क्यों अनकॉन्शियस है, हमारी मर्जी के बिना क्यों है। कोऑपरेशंस में एंटेल कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनफोर्स एंड वॉलंटरी कोऑपरेशन। कई बार क्या होता है कि हमें मजबूरन कोऑपरेशन दिखाना पड़ता है, ठीक है, हमें फोर्स किया जाता है कोऑपरेशन को शो करने के लिए। यहाँ बता रखा है एग्जाम्पल, दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ डॉटर्स प्रॉपर्टी राइट इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारी इंडियन सोसाइटी हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बता रखा है कि एक गर्ल चाइल्ड को भी मेल चाइल्ड के इक्वल, बॉय चाइल्ड के इक्वल प्रॉपर्टी राइट है, अपनी फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है। इफ़ दे आस्क फॉर हर राइट, अगर वो अपने राइट के लिए बोलती है, शी इज़ लुक्ड अपॉन एज ए ग्रीडी, अगर बोल देगी तो उसको ग्रीडी समझा जाएगा। एंड इफ़ एज ए कंपल्सन शी लीव हर राइट देन इट इज़ लेबल्ड एज कोऑपरेशन। अगर कंपल्सन से वो अपना राइट छोड़ देती है तो इसको बोलते हैं हम कोऑपरेशन। सो कोऑपरेटिव बिहेवियर कैन आल्सो बी सीन एज ए प्रोडक्ट ऑफ डीप कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव बिहेवियर है वो कई बार कन्फ्लिक्ट के वे से सोसाइटी में शो होता है। तो कोऑपरेशन कई बार हम अपनी मर्जी से करते हैं, कई बार हमारी मर्जी नहीं होती, फिर भी हमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। A functionalist often use the term accommodations to explain such situation। जो functionalist है वो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
कॉम्प्रोमाइज़ कैसे, कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए। अकोमोडेशंस का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। अकोमोडेशन में बी डिफाइन एज द फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस इन विच टू और मोर पर्सन और ग्रुप इंटरेक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, रिड्यूस और इलिमिनेट कन्फ्लिक्ट। अकोमोडेशन क्या होता है, सहमति, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना किसी भी बात पर, इसलिए करते हैं लोग आपस में मिलके कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को इलिमिनेट करने के लिए। ये हमने आज कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव समझा। दो तरीके समझे सोशल प्रोसेस के, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड फंक्शनलिस्ट। ये माइल दरखाइम और कार्ल मार्क्स ने दिया था। सो स्टूडेंट, आप इन नोट्स को राइट करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। थैंक यू।